फोकस। तो आज हम बात करेंगे इस लाइफ की खास। इस लाइफ के लिए मैं इसलिए स्पेशल आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फोकस को लेके। और मेरा नाम है पूनम जोशी, मैं हूँ हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड बिजनेस कोच। लास्ट 3 ईयर से, ऑलमोस्ट 3 ईयर से 20,000 से ज़्यादा लोगों की मैंने ज़िंदगी सुधारी है, बनाई है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच लाइव पे आने के लिए। हेलो जी, हेलो एवरीवन, हेलो। ओके, अब मुझे बताओ आप सबके सब जितने भी लोग मेरे लाइव पर हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी। ओके, मैं क्वेश्चन के आंसर सबको दूंगी, लेकिन देखो मुझे ना कुछ टॉपिक पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे पर्सनली बात करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि अगर आप किसी लाइव पर जा रहे हो या किसी भी ओकेजन पे जा रहे हो, किसी भी मीटिंग पे जा रहे हो, देयर इज अ टारगेट होना जरूरी है कि आपको बोलना क्या है, आपको सुनना क्या है, आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जितने मेरी लाइव देख रहे हो उसमें से मोस्ट ऑफ, जितना मैं जान पा रही हूँ, मेरी लाइव मोस्टली औरतें देखती है ना, है ना? ठीक है, मेरी जो लाइव है मोस्टली औरतें देखती है। यस और नो प्लीज बताइएगा जरूर, कि मुझे पता है कि 95% 99% औरतें मुझे फॉलो करती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोकस की बात मैं क्यों कर रही हूँ। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। मैं फोकस की बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी लाइफ में फोकस होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सुमन, थैंक यू। मेरी थोड़ी पाँच की नजर कमजोर हो गई है। थैंक यू दीप्ति। ओके, तो फोकस होना क्यों जरूरी है। फोकस से क्या होगा आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, बाकी का तो मुझे नहीं पता, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आज से जब मेरी शादी हुई थी, मैं यूके आई थी, तो मेरा सारा का सारा फोकस घर पे था, मतलब घर के काम पर, हस्बैंड के खाने पे, उसके बाद बच्चे हुए, तो मेरा सारा फोकस बच्चों पे चला गया। ठीक है, और वहां पे मेरा क्या हुआ, मेरा एक जैसे बोलते ना कि आप एज अ हाउस वाइफ, मैंने घर का काम किया, बच्चे संभाले, 3 बच्चों को संभाला, उनका हगना मुतना खाना पीना, जो हर माँ करती मैंने भी वो काम किया। लेकिन मेरा उस समय फोकस सिर्फ घर पर था। मैं एक गृहिणी है ना, गृहिणी थी 12 साल तक, तो मुझे सिर्फ वही फोकस था कि बस बच्चे पढ़ ले, बच्चे लाइब्रेरी चले जाए, बच्चों को ये दिलाना है, बच्चों को वो करना है, मतलब सारा मेरा फोकस ना सिर्फ बच्चों पर था, मतलब फैमिली पर था, जो शायद मेरे ख्याल से अभी भी काफी औरतों का है, और उनकी जिंदगी का फोकस सिर्फ वही रहता है, उसके अलावा कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, तो मेरा फोकस 12 साल तक मेरा खुद का घर था। ठीक है, अब मैंने फोकस कैसे चेंज हुआ मेरा, ठीक है, मेरा फोकस कैसे चेंज हुआ मैं बताती हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात है कि मेरी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, ठीक है, मेरी लाइफ का इन्वायरमेंट कैसा था, इट्स वेरी डिपेंड करता है कि मेरा फोकस क्यों चेंज हुआ। क्योंकि जब मैं पहले से ऑलरेडी जॉब करती थी, शादी से पहले, जब मेरे को फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब एक औरत पहले काम कर रही होती है, उसके बाद घर बैठ जाती है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन होना नेसेसरी है, होती है। ठीक है, सबको होती है, लेकिन जो औरतें पहले से काम करती है ना, जॉब करती है, बिजनेस जो भी करती है, उनकी फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल जो काम नहीं करती उनसे ज्यादा होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो घर में बैठना उन्हें सीखा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब 12 साल के बाद आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटिंग, नॉट अबाउट माई फैमिली, नॉट अबाउट माई सेल्फ, कि मेरी ग्रोथ क्या है। मैं फूल के कुप्पा हो चुकी थी, वजन मेरा बढ़ चुका था, अम्मा मैं लग रही थी, 3 बच्चों को संभाल रही थी, और उसके बाद क्रिएटिविटी नहीं थी मेरी लाइफ में, कुछ क्रिएटिविटी नहीं थी। क्रिएटिविटी का मतलब कि मुझे हर चीज के लिए ना हाथ फैलाना पड़ रहा था, यू नो, हाथ फैलाना पड़ रहा था। और आज भी औरतें, देखो मैं कोई बुरा नहीं बोल रही हूँ, हाथ फैलाने का मतलब होता है कि यानी, मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि जो बंदा कमाता है ना, वो किसी के आगे हाथ फैलाने को बड़ा बुरा मानता है। ठीक है, आई फील सेम। तो मुझे, भले ही मेरा हस्बैंड है, बट मुझे हाथ फैलाते हुए शर्म आ रही थी कि यार वो बेचारा कमा नहीं पा रहा, मेरे खर्चे कैसे पूरा करेगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स इज इन माइंड। तो फाइनली आई स्टार्टेड ऑन ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मेरा रीजन सिर्फ एक ही था, घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि 12 साल बैठ के ना मजा आ रहा था घर बैठ के, मतलब किसी की गुलामी नहीं करनी। घर में कम गुलामी होती है, जो बाहर जाके भी गुलामी करूं, है ना, जॉब पर जाके, मतलब मेरा ये सोचना था। तो when someone approached me in this business, I said yes। ठीक है, वो मेरी लाइफ की सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने कैच की, ग्रैब की, कि 12 साल के बाद जब मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस लिया, क्योंकि सोशल मीडिया तो मैं यूज ही कर रही थी, टाइम पास तो वैसे आप लोगों को करवा ही रही थी ना मैं, जब मेरे मिलियन वीडियो पे व्यूज आ रहे थे,
लेकिन मुझे मिल कुछ नहीं रहा था। वहाँ खुशी हो रही थी, बट खुशी से घर थोड़ी चलता मेरी बहनों। कपड़े लेने में पैसा चाहिए, खुशी नहीं, ठीक है। खुशी बाद में आती, पैसा आएगा तो खुशी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा फोकस अब कहाँ आ गया, मेरे काम पे। और जब मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा फोकस अब आ गया कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। समझते हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसको नहीं पता है वो भी, जो उनको पता है वो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्या होता है मुझे प्लीज लिख के बताइएगा, जिनको पता है नहीं पता है, दोनों केस में फिर मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा फोकस अर्जुन, आपको पता है ना अर्जुन, जब अर्जुन को मछली की आंख पर निशान लगाना था तो अर्जुन का फोकस कहाँ पे था? आत्मनिर्भर नहीं, ये भी नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है। और बताओ और क्या होता है? ठीक है, ओके। तो जैसे अर्जुन के फोकस था मछली की आंख, ठीक है, वैसे ही मेरा फोकस है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। नहीं, ये भी नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब काफी लोगों को शायद नहीं पता है, मैं बताऊंगी। आप प्लीज ट्राई करो जिनको पता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इनको कभी देखेंगे बिना कुछ सोच समझे। नहीं, इसका मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब ये भी नहीं बहन, खुद पे पैरों पर, नहीं ये भी नहीं है। ओ माय गॉड गाइस, रुको। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं होता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मैं जिस चीज पे हाथ रख दूं, मुझे ये ना सोचना पड़े कितने का है। मैं चाहूं तो पूरा आइलैंड खरीद लूं, ठीक है, मैं चाहूं तो अंबानी को खरीद लूं, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। आत्मनिर्भर नहीं होता। आत्मनिर्भर तो आप बहुत सारी औरतें कमा रही है, लेकिन फिर भी सोचती है ना, फिर भी सोचते हो अरे इतना महंगा है, ये लू या ना लू, है ना। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता। जहां पे आपको पैसे को लेके सोचना पड़े, वो बंदा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ नौकरी कर रहा है, ठीक है। यस, देखो सही कहने का मतलब है कि अगर मुझे आज एरोप्लेन खरीदना हो ना तो मैं खरीद सकती हूँ, सिंपल सी बात। समझ गया? ये होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। यहाँ मेरी सातों पुश्ते बैठ के खाएंगी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मुझे कहीं भी जाना हो, छुट्टी बनानी हो, मैं साल भर काम ना करूं, मुझे कोई पैसे की चिंता ना हो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, बनूंगी। आई एम इन द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल। तो आने वाले 10 सालों में आप मुझे बढ़ता हुआ देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली। पैसे को लेके मैं भी नहीं सोचती हूँ। अच्छा क्या बात है, सोचना अलग बात होता है। खरीदो जरा एक आइलैंड खरीद लो, चलो, नहीं सोचती हो तो। देखो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ भी खरीदना हो ना, कुछ भी, जहाज, अंबानी की फैक्ट्री, जियो, है ना, कुछ भी खरीदना हो तो यू कैन बाय लाइक दिस, ठीक है। ओके। अच्छा इवन देखा था, ओके दैट्स फाइन। तो मुझे वहां तक पहुंचना है गाइस। मुझे वहां तक पहुंचना। सुमन समझ गई, मुझे वहां तक पहुंचना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी क्यों है। देखो पैरों पे खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, अपना कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत नौकरी से बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप जॉब करोगे, ठीक है ना, मैं गुजराती, यहाँ मेरा हस्बैंड गुजराती है। देखो एग्जैक्टली, राइट। मतलब आपको ना बैंक में देखना ना पड़े कितना पैसा है, बस समझ गए। इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है कि मेरे बच्चे बैठ के खाए, मेरे साथ पुश्ते बैठ के खाए, ठीक है। तो ये है मेरा लाइफ का मोटिव। ओनली दिस इज तो ये एक सीढ़ी है, उसके बाद आगे की सीढ़ी भी मैंने सोच के रखी, लेकिन पहले इस सीढ़ी में पहुंच जाऊं मैं, ठीक है। ओके, एनीवे, तो मेरे इस बिजनेस ने मुझे ये सोचने की आजादी दी है, सोचने की, फोकस करने की आजादी दी है कि मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी आने वाले 10 सालों में, ठीक है। तो इतनी सोच तो मेरी डेवलप हो गई है, पता है, क्योंकि मैंने फोकस कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जॉब से तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, आई डोंट थिंक सो। एनीवे, बिजनेस भी किस तरह का होता है गाइस। अब मैं बताती हूँ बिजनेस किस तरह होता है। बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेस होता है कि एक डॉक्टर ने अपनी दुकान खोली है और शॉप लेके बैठा हुआ है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो जॉब कर रहा है। एक्चुअली ये हमारी गलतफहमी होती है कि वो बिजनेसमैन है, नहीं, वो जो बंदा अपने धंधे में खुद बैठा हुआ है वो जॉब कर रहा है,
जो बंदा अपने धंधे में खुद बैठा है तो वो जॉब कर रहा है, वो सिर्फ इस बहकावे में है या फिर इस भ्रम में है कि वो बिजनेस कर रहा है, पर वो बिजनेस नहीं कर रहा। हाँ, पैसे थोड़े ज्यादा कमा सकता है, ठीक है, जब जाएगा तो पैसे आएंगे, जब नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे। सिंपल, गॉट माई पॉइंट। दिस इज कॉल्ड जॉब, लेकिन ऑन अपनी शर्तों पे जॉब कर रहा है वो बंदा, वो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा ये बिजनेस है मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, जो मैंने स्टार्ट किया लास्ट 3 ईयर से, ठीक है। इट्स आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो यहाँ ये मेरी एक सीढ़ी है, ठीक है, ये मेरी सीढ़ी है सोचने की, जिसने मुझे इतनी समझ दी है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी एक चीज पे आप ना अटके ना, अगर एक जॉब कर रहे हो तो जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहो तो आपकी कभी ग्रोथ नहीं होगी। देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो पैसे से ग्रोथ नहीं करनी है, माइंड से ग्रोथ करनी है। आपका माइंड है ना, माइंड से ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। पैसा कम से बढ़ सकता है, लेकिन जिसके पास यहाँ पे ग्रोथ नहीं है ना, उसके पैसा आ भी गया तो वो डुबा देगा। अब वो करोड़पति में कौन आया था, नाम तो भूल गई उस बंदे का, उसने 5 करोड़ रुपए जीते थे। 2 साल के बाद बंदा गरीब हो गया। 2 साल के बाद बंदा गरीब हो गया क्योंकि उसकी सोच गरीब थी, उसकी सोच गरीब थी। तो पैसा कमाना से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सेव करना, या उसको डबल करना, ट्रिपल करना, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोकस क्यों जरूरी है? आपकी मेंटली ग्रोथ के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो उसमें आपको 3 से 4 साल देने ही होंगे। यू हैव टू गिव योर 3 to 4 years। अगर आपको लग रहा है आप किसी बिजनेस में आगे 2 महीने में कमा लोगे, तो आप भ्रम में जी रहे हो, आप ये बिजनेस ना करें। इट्स नॉट फॉर यू, ओके। और अगर आप ये सोच रहे पे बिजनेस बिना पैसे के कर लूंगी या कर लूंगा, तो प्लीज मत करो, यू आर नॉट एलिजिबल। धंधा हमेशा पैसा लगा के होता है, ठीक है, ठीक है। फ्री में कोई बिजनेस नहीं होता, फ्री में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, वो सबको मिल रहा है, ठीक है। तो बिजनेस माइंडेड बनना है। अगर बिजनेस माइंडेड आपको बनना है मेरे साथ, तो थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस माइंडेड नहीं है तो बिजनेस ज्वाइन मत करना मेरे साथ, बिकॉज मुझे सिर्फ ग्रोथ वाले बंदे चाहिए जो मेरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। सिंपल मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी सोच स्वतंत्र हो, ठीक है। वो वर्ल्ड वाइड घूमना चाहते हो, ठीक है, बेफिक्री के साथ, ठीक है। तो मेरे साथ बिजनेस पार्टनर वही बंदा बन सकता है जो मेरी जैसी सोच रखता हो, जो अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकता हो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकता हो, अपने लिए इन्वेस्ट, सबसे पहले अपने बारे में सोचता हो, ठीक है, अपने बारे में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने के बाद अगर आप 15 से 20 हजार रुपए नहीं लगा सकते, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बिजनेस, ठीक है। डोंट डू इट, ठीक है। फिर आप जॉब ही करें, जॉब इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको महीने में पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट फर्स्ट इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। और जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अगेन बोल रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग गाइस, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग वेरी न्यू। ये कोई जॉब नहीं कर रहे हो कि 2 महीने में आपकी सैलरी आ जाएगी। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम फर्स्ट, 3 to 4 years कमिटमेंट, ठीक है, विद मी, तब जाके आप ग्रोथ करोगे। मैं भी ग्रोथ कर रही हूँ, मेरी टीम, जितनी भी मेरी टीम में मेरे बिजनेस पार्टनर है, दे आर ग्रोथ नाउ। माई ओन सिस्टर, वो 1 साल, उसको 1.5 साल हो गया है, ठीक है। शी इज अर्निंग वेरी वेरी गुड इन इंडिया। अभी थाईलैंड होके आई है, पता है क्यों? क्योंकि उसको फोकस, क्योंकि उसको ये चीज समझ आ गई कि भैया अगर बहन मेरे साथ काम करना है तो टू बी वेरी सिंसियर, इन्वेस्ट योर टाइम एंड डू सेम थिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इट्स अ कॉपी, इट्स अ सेम, बोलती हूँ कॉपी पेस्ट हमारा बिजनेस होता है। कुछ भी दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। जो मैं कर रही हूँ वही काम आपको करना है, ठीक है। इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग, और जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग होती है वहां पे प्रोडक्ट्स आर देयर, ठीक है। वैसे भी आप सारे इन्फ्लुएंसर को अगर देखोगे, एनी इन्फ्लुएंसर, दे आर सेलिंग समथिंग, दे आर सेलिंग साड़ी, सूट, ज्वेलरी, एवरीथिंग दे आर सेलिंग गाइस। सो व्हाई नॉट वी? हम क्यों नहीं सेल कर सकते? आप भी सेल कर सकते हो, ठीक है। एवरीवन कैन सेल। और सेल जब तक सेल है ना इस दुनिया में, तब तक दुनिया चल रही है पैसे में, ठीक है। जिस दिन सेल बंद हो जाएगी ना, दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। हर कोई बंदा बेच रहा है और अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो आप कुछ चीज बेच के जिसके यहाँ जॉब कर रहे हो उसका बिजनेस बढ़ा रहे हो ना। सेल तो आप भी कर रहे हो, है ना। कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई कार बेच रहा है, कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है ना। बट अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बेचना है, व्हाट यू वांट टू सेल। इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पास अगर एक अच्छा प्रोडक्ट है, लीव क्लीन प्रोडक्ट है,
केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है। हेलो पूनम दीदी, पहचाना? मैं पिंकी बोल रही हूँ। कौन सी पिंकी यार, मैं सब भूल गई हूँ। ओके, देखो मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ बिजनेस करना है, तो बिजनेस माइंड जैसे ही काम करना पड़ेगा। खाली ये आके नहीं बोलना दीदी मैं गरीब हूँ, दीदी मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर पहले ही नेगेटिविटी है तो डोंट मैसेज मी, ओके। मुझे मेरी लाइफ में कोई भी एक भी नेगेटिव बंदा नहीं चाहिए। आई जस्ट कट ऑफ ऑल नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे फैंस हो। आई डोंट वॉन्ट टू एनी सिंगल नेगेटिव पर्सन इन माई लाइफ, ठीक है। मेरे साथ सक्सेस वही बंदा होगा जिसका फोकस होगा, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा और जिसके बातों में नेगेटिविटी नहीं होगी। आई जस्ट हेट नेगेटिविटी, नॉट पीपल। गॉट माई पॉइंट? तो मेरे साथ अगर आपको बिजनेस करना है, बढ़ना है, ऊंचाई तक जाना है, अपने 3 से 4 साल आपको देने हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ। बाय प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ, बाय प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ। बेचना नहीं है आपको, अपने लिए यूज करने हैं, क्योंकि जो चीज आप यूज नहीं करेंगे उसके बारे में कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? यस। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है बिजनेस के लिए और पूरा बिजनेस समझना चाहता है, व्हाट इज द बिजनेस, आप इंडिया, यूके, यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से अगर मुझे देख रहे हैं, तो वी हैव अ बिजनेस मीटिंग टुडे। वी हैव अ बिजनेस मीटिंग टुडे, इट्स अ फ्री सेमिनार, बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ठीक है, जो 3 से 4 साल दे सकते हैं इस बिजनेस को समझने के लिए और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग इज फ्री। मैं पहले ही बोल रही हूँ, बाबा बोल रही हूँ, इन्वेस्टमेंट इज कंपलसरी, ठीक है। अगर आप अपने लिए सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप कोई चीज यूज नहीं करोगे तो उसकी तारीफ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने अपना वेट लॉस किया, मैंने अपना स्किन केयर किया, कोलेजन लिया, तो आई एम यूजिंग एंड प्राउडली सेइंग, है ना, टू सोशल मीडिया, यू कैन ट्राई, यू कैन यूज इट, यूज इट, यूज इट, यूज इट एंड सेल, ह्यूज सेल। आई मैंने लाखों चीजें बेची है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। आई यूज इट, आई सेल इट, आई यूज इट, आई सेल इट, ठीक है। जिस होटल का खाना नहीं खा सकते ना, उसका खाने की तारीफ करने का आपका हक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको सेमिनार आप देख सकते हैं, और हमारी जो बिजनेस मीटिंग है आज है इंडिया के 9:30 बजे और यूके 5 PM। आप वहां पे आ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पहले बताया मैंने आपको, जब भी आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे आपको अपने लिए प्रोडक्ट बाय करने हैं, ठीक है। चाहे वो अपना वेट लॉस करे, चाहे इंच लॉस करे, स्किन केयर, कुछ भी करे, बाय द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखिए, जब बिजनेस सोच होगी ना तभी बिजनेस कर पाओगे। खाली बैठे बैठे दीदी जॉब दे दो, दीदी वो कर दो, तो दीदी कुछ नहीं करेगी ना। आप अपने लिए कुछ करोगे। दीदी सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती है। अपने घर के जो जितने भी बिल है ना वो अपने भरने हैं, दीदी आके नहीं भरेगी, है ना। दीदी अपने बिल भर रही है, आप अपने बिल भरोगे, है ना। आपकी कमाई होगी तो आपके घर में खुशी आएगी, है ना। मैं सिर्फ रास्ता, पाथ दिखा सकती हूँ, दीदी आपको सिर्फ पाथ दिखा सकती है, लेकिन आपकी खुद की खुशियां, आपके घर की खुशियां, आपके बच्चों की खुशियां आपके हाथ में है। ट्रस्ट मी, योर हैंड्स। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। क्योंकि पैसा तो बंदा एक बार दे देगा, पर कितनी बार पैसा मांगो किसी से। पैसा लगाना सीखो, ठीक है। लाइफ में बढ़ना है तो पैसा लगाना सीखो, ठीक है। अगर आप कमाते हो तो उसको इन्वेस्ट करना सीखो कि सही जगह पैसा कहाँ लगाऊं, है ना। साड़ी, लहंगा, मेकअप खरीदते हो ना, चाहे भले कितना गरीब हो, फिर भी शादी करने में 5-6 लाख तो वैसे भी लगा जाता है ना। तो बिजनेस माइंडेड बनो। मैं वही बोलती हूँ कि अगर आप बोलते ना कि जो जैसा है ना तो दिखना भी जरूरी है ना। अगर आप गरीब है तो गरीब दिखो, है ना। फिर आप बिजनेस माइंड मत सोचो उस बात के लिए, है ना। तो पहले सबसे सिंपल है कि अगर अभी नहीं है तो 6 महीने के बाद बाय इट। इट्स नॉट अबाउट कि नेसेसरी अभी बाय करना है, बाय लेटर ऑन, ठीक है। बट माइंड बिजनेस होना चाहिए कि मुझे 3 से 4 साल इस बिजनेस में देने हैं और मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर सेल्फ एंड फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे भाई बहनों। और 95% तो लोग वैसे भी गरीब ही है, और वो गरीब ही रहने वाले हैं। गरीब इसलिए नहीं कि पैसा नहीं है, गरीब इसलिए कि सोच गरीब है, सोच गरीब है। सबसे पहले इंसान की जो सोच होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो ढलता चला जाता है। अगर आपकी सोच गरीब है ना तो आप जिंदगी में गरीब ही रहोगे। लिख के ले लो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी लक अमीर नहीं बना सकता, ठीक है। अगर कोई गरीब होने के बाद उसकी सोच अमीर है तो वो बंदा आने वाले सालों में बहुत आगे चला जाएगा, रॉकेट की तरह। और आप लोग देखते रह जाओगे, अगर आप बस कोसोगे यार उसकी तो किस्मत अच्छी है। किस्मत किसी की अच्छी नहीं होती है, ठीक है।
किस्मत किसी की अच्छी किस्मत बनाने से बनती है गाइस, बनाने से बनती है। आपको लगता है कि वो बाहर देश चला गया तो बहुत लकी है। आपको पता है कितने पापड़ बेले उसने बाहर जाने के लिए? यू डोंट नो। देखो जितने भी लोग लाइफ में एक्सक्यूज देते हैं ना, वो बस बैठे रहते हैं दर्शक बन के, और जिंदगी भर कोसते रहते हैं गवर्नमेंट को, और बस कभी स्कूल वालों कभी इसको। लाइफ में बढ़ना है ना तो खुद की कमियां निकालना सीखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे चीज क्यों नहीं मिली, वाई नॉट आई डिजर्व इट। उसको डिजर्व कर सकता है, मुझे क्यों नहीं मिली। थिंक अबाउट, कभी सोचा आपने? इसका वो हो गया, इसका लक है, इसका लाना, इसका फलाना। अरे भैया तुम तो फिर किसी काम के नहीं हो ना, उसी का लक है फिर तो। भैया लक उसी को मिलता है जो अपने उस क्या बोलते हैं, अपने लिए काम करता है, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करता है। मैं अगर यूके आई हूँ ना तो अपनी वजह से आई हूँ, ठीक है। आई डिड हार्ड वर्क, ठीक है। कोई खैरात में नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे आके, है ना। जितने लोग लगता है कि यूके चले गए तो दीदी आप लकी हो, तो लकी बनने के लिए आप भी करो, लड़ो अपने माँ बाप से, जाओ। है हिम्मत आपके अंदर जॉब करने की? है नहीं है ना, तो बस आप लकी रहोगे हमेशा। तो किसी को बोलने से पहले थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू डूइंग इन योर लाइफ। क्या मेहनत की आपने लाइफ में अपने, है ना। देखो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि दूसरों को किस्मत वाला बोल बोल के अपने आप को जब कोसते हो ना, दिस अ वेरी बैड थिंग, वेरी वेरी बैड। मेहनत करो। मेहनत का मतलब ये नहीं कि गड्ढे खोदने चालू कर दो, रिक्शा चलाने चालू कर दो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, वो तो फिर मजदूरी रहोगी जिंदगी भर। बिजनेस माइंड कैसे होता है ग्रो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ज्ञान देने वाले हैं या फिर पैसा देने वाले हैं। गॉट इट। फालतू की इधर उधर चौकड़ियां बना के बैठ के गप्पे शप्पे लड़ा के दूसरों के दुख सुन के तो बड़ा मजा आता है, फिर कर क्या लोगे, क्या उखाड़ लोगे? मोहल्ले की चाची बन के कर क्या लोगे आप? कुछ भी नहीं, बस पड़े रहोगे, एक दूसरे के सुख दुख सुनते रहो, जिंदगी निकल जाएगी आपकी, रोते रहो। पति ने ये कर दिया, उसने पड़ोसी ने दारू पी के वो कर दिया, मतलब यही लाइफ है। इसलिए मैंने मेरठ छोड़ा, पता है। दिस इज द ओनली रीजन आई लीव माई ओन हाउस, बिकॉज हमारा मोहल्ला शिट था, शिट, यू नो, दैट्स आई लेफ्ट मेरठ, ठीक है। तो देर इज अ रीजन वाई आई एम इन यूके, वाई आई एम सक्सेसफुल, बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। एंड गॉड डेफिनेटली यस, भगवान ऊपर वाले की करम है ना, वो तो हमेशा रहेगा, सर पे हाथ है ऊपर वाले का, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन देर इज अ रीजन बिहाइंड योर सेल्फ, यू आर द रीजन ऑफ योर सोरो, योर हैप्पीनेस, यू आर द रीजन। थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, है ना। तो बिजनेस करना है मेरे साथ तो मेरी जैसी सोच रखनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ पाओगे, मैं ऐसा बोलती हूँ। और मैं सिखाऊंगी काम करना, वो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 साल का मुझे कमिटमेंट चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं। सीखने पे बिलीव करो, ठीक है, सीखने पे। अच्छा पिंकी कब ज्वाइन किया तुमने मेरी जान, और तुमने छोड़ा क्यों फिर? देखो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, फैमिली कुछ इशू वजह से। अच्छा ओके, मैसेज कर लियो पिंकी मैसेज कर लियो। देखो लाइफ में ना बहुत इशू आते हैं यार। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर कोई आदमी जॉब करता है ना, अगर उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, उसकी बीवी भाग भी जाए ना, वो जॉब नहीं छोड़ने वाला। लिख के ले लो, 2-4 दिन के अलावा छुट्टी करके वापस जॉब पे चला जाएगा, पैसे आ रहे हैं। वहीं पे औरत की लाइफ में कुछ हो जाए ना, कुछ भी बवाल हो जाए, तो वो सब बिजनेस भूल जाती। काहे प्रायोरिटी नहीं है, फोकस नहीं है भैया। औरतों को प्रायोरिटी नहीं है अपनी। भैया हमारी लाइफ में बहुत कुछ चलता है। आप क्या करो, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, वहां पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो। मैं आपको बता रही हूँ, आप देखो मेरे जोशी जी की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। लास्ट ईयर मेरी सासू माँ का भी डेथ हुआ था, आपको पता है आप लोगों को, ठीक है। हमने काम करना नहीं छोड़ा है, ठीक है, काम करना नहीं छोड़ा है, काम हर दिन करते हैं। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, ये लाइफ का क्रम है, काम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। किसी की बीवी मर जाएगी ना तो आदमी 2 दिन 4 दिन महीने बाद काम पे चला जाएगा, है, काम छोड़ के नहीं बैठेगा, बच्चे पालने हैं। तो आपको ये दिमाग में बात घुसती नहीं है, औरतों को है दिमाग में बात नहीं आती कि मेरा बिजनेस मेरा है, बस फैमिली में जरा इशू हुआ काम छोड़ दिया हुआ है। काहे काम छोड़ा भैया, प्रायोरिटी नहीं है भैया। अपनी रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। मैं नहीं छोड़ सकती काम, वट एवर सिचुएशन इज हैपन। इसलिए मैंने इंश्योरेंस कराया कि कुछ मिस हैपन हो भी गया, आई गॉट इंश्योरेंस, ठीक है। 6 महीने के लिए पैसा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। आई कैन सर्वाइव देन स्टार्ट माई वर्क। डू यू इंश्योर योर सेल्फ? फैमिली को इंश्योर किया आपने? कल कोई मर आ गया तो पैसे मिले नहीं मिले?
बुरी लगती है बात, दीदी मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज। अच्छा सुनो पिंकी, मेरा पहला वाला व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, इस नंबर इज क्लोज, आई डोंट नो वट एवर रीजन। तू मेरे क्या करना, मेरे प्रोफाइल पे जा, नया नंबर डाला हुआ है ठीक है, उस पर मैसेज कर, नए नंबर पे डाल ठीक है। देखो जिसको घर से काम करना है तो दो बातें तो गांठ बांध लो, पहले बता रही हूँ, मेरे को मैसेज करने से पहले दो गांठ बांध लो बातें। पहला 3 से 4 साल नहीं दिए तो मत ज्वाइन करना, पहले बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं है, मेरे को ज्वाइन करके कुछ नहीं मिलने वाला, आपको काम करके पैसा मिलेगा ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, जब भी मेरा बिजनेस ज्वाइन करोगे, इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी, स्पेशली फॉर योर सेल्फ। आपको वो सामान खरीद के बेचना नहीं है, वो सामान आपको यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे वेट लॉस करना है तो बाय वेट लॉस प्रोडक्ट ठीक है। आपको लगता है कि मुझे बॉडी को शेप में लाना है, बाय प्रोडक्ट फॉर बॉडी शेपिंग। आपको लगता है कोलाजन लेना है, स्किन अच्छी करनी है, बाय कोलाजन ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी सामान लोगे अपने यूज के लिए लोगे ठीक है, और ऐसे कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है आपकी, है ना ठीक है। 15 से 20 हजार रुपए, इतना तो बंदा लहंगा सिलवा लेता है खा पी के यार, पिज्जा खा लेते हैं पूरे साल में, 15-20 हजार के लोग पिज्जा खा लेते हैं, मोटिया जाते हैं, फिर जैसे ही बोलो कि भैया सामान लो तो गरीब हो जाते हैं। वाई नो मुझे कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो लगता है, बहुत फील होता है कि जब मुझे कोई बोलता है दीदी गरीब हूँ तो मोटे कैसे हुए, कैसे हुए मोटे, व्हाट इज द रीजन ऑफ मोटा होने का भाई, ये कोई बात नहीं हुई ना। गरीब जो होता है ना हमेशा पतला रहता है ठीक है। कॉलेजन पर जो नहीं, कॉलेजन पर सेल नहीं चल रही पिंकी, कोई भी सेल नहीं, सब फिनिश हो गई है ठीक है, एवरीथिंग इज फिनिश। सेल अभी चल रही है स्किन केयर पे चल रही है ठीक है, स्किन केयर पे सीरम, मॉइस्चराइजर और डबल क्लेंजर। देखो मेरे साथ अगर आपको बिजनेस करना है ना, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ठीक है। आपके सामने बुरा बोल दूंगी, बुरी बन जाऊंगी, क्योंकि मैं आपका भला चाहती हूँ ठीक है। मुझे लल्लो चप्पो करनी नहीं आती है, क्या ले कर लो ठीक है। काम करोगे आप अपने लिए करोगे ठीक है, सबसे बड़ी बात है, अपने लिए काम करोगे, आपका घर चलेगा, आपके पैसे आएंगे, आपकी फैमिली खुश होगी, आप खुश होगे ठीक है। तो थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू फॉर योर सेल्फ। बनना क्या चाहते, क्या हो लाइफ में चाहते क्या हो। बुढ़ा तो हर कोई हो रहा है, हम भी बुढ़े हो रहे हैं, मरना ही है तो वैसी निकल लो भैया। अगर ऐसे मरना ही है, खाली सब सोचा है कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, खा पी के है। एक्सरसाइज हाँ मैं करती हूँ, लेकिन इंच लॉस के साथ, है ना ठीक है ओके। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बाकी और भी क्वेश्चन है वेट लॉस, इंच लॉस, तो वो सब तो मैं करती हूँ। आप क्या करो, मुझको डायरेक्ट मैसेज कर लो, तो वहाँ पे आपको इंडिया में, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया पे क्लिक करना, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा वहाँ से नंबर ठीक है। आप देखो बहुत सिंपल बात है, जिंदगी में ऐश करना है ना, तो ऐश करने से पहले मार तो खानी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे। अगर वो धक्के नहीं खा सकते ना, तो वैसे कौन से खुश हो, वैसे भी धक्के खा रहे हो ना, तो ये खा लो, इससे बढ़िया है। समझ रहे हो। ओके मैं लेक्चर बहुत देती हूँ, आई लव इट ओके एनीवे। पर मैं चाहती हूँ कि अगर लाइफ में आपको कामयाब होना है आने वाले सालों में, विजन हमेशा आपका लॉन्ग होना चाहिए ठीक है। लॉन्ग विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अ ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग सीखते हो ना, तो हमेशा आपको बोला था कि लॉन्ग विजन, नॉट अ शॉर्ट विजन। जो मजदूर लोग होते हैं ना, वो शॉर्ट विजन रखते हैं कि आज खड्डा खोदा और खाना खा लिया, दे आर शॉर्ट विजन, वो कभी अमीर नहीं हो सकते ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग विजन रखते हैं ना, कि आने वाले 5 सालों में मेरा टारगेट क्या है, मुझे कैसे स्ट्रेटेजी करना क्या है, वो लोग कामयाब होते हैं। तो मैं तो लॉन्ग विजन रखती हूँ। मुझे नहीं पता आपका लॉन्ग विजन है या फिर रोज उठाओ रोज खाओ, रोज गड्ढा खोद के खाना है, तो फिर मजदूरी बढ़िया है, फिर तो आप जॉब कर सकते हो, दैट्स फाइन। लेकिन बिजनेस करना है तो लॉन्ग विजन रखना पड़ेगा मेरे साथ ठीक है। पेशेंस इज द की ठीक है, क्योंकि बच्चा ना पैदा होते चलता नहीं है, जानवर का थोड़ी, इंसान का है, साल भर लगता है चलने में ठीक है। तो पेशेंस रखते हो ना, सेम पेशेंस इन दिस बिजनेस, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर नॉट एक्सपर्ट, मैं भी नहीं हूँ। ओके गाइस, जिसको जो भी क्वेरी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। आप ज्वाइन कर सकते हो, बिजनेस मीटिंग आज वो भी ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे ऑलरेडी व्हाट्सअप लगा हुआ है ठीक है ठीक है। सोच लेना बिजनेस करना है या मजदूरी करनी है, इट्स योर लाइफ योर चॉइस ठीक है। ओके पिंकी, मुझे मैसेज कर लियो, आई थिंक व्हाट्सअप लगा हुआ है ठीक है स्वीटहार्ट। चल ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून एंड फोकस, बाय बाय।